तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज परिग्रह के त्याग का क्रम बता रहे हैं। अभी हमने अंतरंग परिग्रह के त्याग के बारे में समझ लिया है। अब आगे बाह्य परिग्रह का त्याग किस प्रकार करना चाहिए ये यहाँ पर हम समझेंगे। श्लोक नंबर 127 दोहराएंगे। बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेदशेषम् तम चित्तं वा सचेतं वा हो बाह्य परिग्रह से सदा अनुचित असंयम व्यक्त ही अतएव छोड़ो नित्य उसे चेतन अचेतन सभी ही। तथा तम माने उस बाह्य परिग्रह को, अचित्तम माने वह अचेतन हो, वा सचित्तम माने सचेतन हो, अचेतन हो या सचेतन हो। देखो बाह्य परिग्रह के पूर्व में दो भेद किए गए थे, सचित्त और अचित्त। तो सचित्त का अर्थ है चेतन सहित और अचित्त का मतलब है चेतना रहित। जो निर्जीव पदार्थ होते हैं वे अचित्त कहलाते हैं और जो सजीव पदार्थ होते हैं जिसमें चेतना है वे सचित्त कहलाते हैं। तो ये दोनों ही, चाहे वह अचेतन हो चाहे वह सचेतन हो, अशेषम माने संपूर्ण रूप से परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। बाह्य परिग्रह को चाहे वह सचेतन हो चाहे अचेतन हो पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कारण बता रहे हैं। यस्मात् माने कारण है कि बहिरंगात संगात माने बाह्य परिग्रह से, अपि माने भी अनुचित असंयमा प्रभवति। अनुचित माने अयोग्य अथवा निंदनीय, असंयम उत्पन्न होता है। प्रभवति माने बाह्य परिग्रह के कारण से अयोग्य और निंदनीय असंयम उत्पन्न होता है। माने जो बाह्य परिग्रह है जितना ज्यादा जो रखते हैं, ज्यादा रखें या कम रखें तो उतना ही उनको असंयम होता है। परिग्रह के कारण से असंयम होता है। देखो संयम कहलाता है जीवों की रक्षा करना। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ऐसे दो भेद होते हैं। तो जितना ज्यादा जिसके पास परिग्रह होगा उतना ज्यादा वह असंयम में प्रवृत्ति करता है। उसके प्राणी रक्षा उतनी नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा परिग्रह होगा तो प्राणियों का उसमें हिंसा आदि होगी, तो प्राणी संयम का पालन नहीं होगा। इसी प्रकार से परिग्रह होगा तो इंद्रियों का भी संयम पालन नहीं हो पाएगा। तो जो बाह्य परिग्रह है वह अयोग्य और निंदनीय असंयम को उत्पन्न करता है। माने उससे असंयम होता है बाह्य परिग्रह से। तो यहाँ असंयम से हमें बचना है, संयम के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना है, पाप से हमें बचना है। तो सभी बाह्य परिग्रह को त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो। श्लोक दोहराते हैं। बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेद शेषम् तम चित्तं वा सचेतं वा। और इसके बाद अब श्लोक नंबर 128 में सर्वदेश त्याग में जो अशक्य हैं, माने पूरी तरह से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा की जा रही है कि वे एक देश परिग्रह पाप का त्याग तो एक देश रूप से जरूर कर दें। परिग्रह का एक देश त्याग जरूर कर दें। एक देश त्याग कैसे होता है? परिग्रह का परिमाण कर लिया जाता है और उस परिमाण से अधिक का जो परिग्रह है, जो सामग्री है, वस्तु आदि है, उनका
त्याग कर दिया जाता है। तो श्लोक नंबर 128 दोहराएंगे। योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम् योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम् धन धान्य मनुष्य वास्तुवेत्तादि धन धान्य मनुष्य वास्तुवेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो सोऽपि तनुकरणीयो निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् धन धान्य नर घर वैभवादि छोड़ने का बल नहीं, तो करो कम नित ही उन्हें है तत्व निवृत्ति रूप ही। अपि माने और, या माने जो, धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि। देखो ये सभी परिग्रह के यहाँ पर कुछ नाम बता दिए हैं। कुछ इसमें चेतन है और कुछ अचेतन है, माने कुछ चेतना सहित सचित्त हैं, कुछ चेतना रहित अचित्त हैं। तो धन है, धान्य है, मनुष्य हैं। देखो धन और धान्य ये तो अचेतन हो गए, मनुष्य हैं ये सचेतन हो गए, और ग्रह संपदा ये भी अचेतन हो गए। इत्यादि परिग्रह त्यक्तुम न शक्य, सर्वथा छोड़ने को समर्थ नहीं है। जो ये धन धान्य मनुष्य घर संपत्ति आदि परिग्रह पूरी तरह छोड़ने को समर्थ नहीं है, तो उसे भी तनुकरणीया कम कर देना चाहिए, माने परिग्रहों को कम कर देना चाहिए। जैसे कपड़े पहनने की बात करें तो किसी को एक दिन में 2 जोड़ी या 3 जोड़ी या बहुत होगा तो 4 जोड़ी कपड़े बदलना पड़ते होंगे। इससे ज्यादा परिवर्तन सामान्यतया घरों में नहीं करना पड़ता है। मतलब 3-4 भी इसलिए कि मान लो बच्चे हैं, स्कूल की ड्रेस अलग है, घर की ड्रेस अलग है, फिर कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ के पार्टी वियर अलग हैं। इस तरह से 3-4 बार चेंजिंग हो सकती है, बड़ों को भी बच्चों को भी। तो एक दिन में 3-4 बार, ऐसे एक सप्ताह तक भी अगर उसको मान लो बदल बदल के कोई पहने तो एक दिन में अगर 3 मान लें तो एक सप्ताह में उसके 21 हो जाएंगे। और ज्यादा कोई करे तो इससे भी ज्यादा मान लो कर ले, लेकिन उसके बाद तो रिपीट हो ही जाएगा। तो इतने कपड़े के अगर वह परिग्रह का परिमाण कर रहा है तो अपनी जरूरत के अनुसार कि हम इतने कपड़े पहनेंगे, इससे ज्यादा हम कपड़े नहीं पहनेंगे। इसी तरह से बर्तन वगैरह देखो, या शूज चप्पल, इनका उपयोग करते हैं तो कितना करते हैं और कितना रखते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ भारत देश में तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री रही जयललिता जी, तो उनके यहाँ छापा पड़ा था इनकम टैक्स का और दूसरी चीज़ों का। तो उनकी जब सारी सामग्री गिनी गई उनके घर में जो जो था, तो कितने सैकड़ा तो चप्पलें उनके यहाँ निकली थी, और 1500 साड़ियाँ, 1500 से ज़्यादा साड़ियाँ। तो इतनी, मतलब वो कई सालों तक अगर बिल्कुल रिपीट ना करें, बदल बदल के ही रोज पहने और एक एक दिन में 2-2 3-3 भी पहने, तो वर्षों तक रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस तरह की स्थिति तो सामान्य घरों में भी, वो तो मान लो मुख्यमंत्री थी और उसके पहले वो एक्ट्रेस भी रही, तो उनके यहाँ ज्यादा उस कारण से मान लो। लेकिन सामान्य लोगों के घर में भी कपड़े और जूते चप्पल या बर्तन वगैरह कोई भी सामान हो तो उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा रहता है, तो उसका परिमाण कर लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पूरी तरह से त्याग करने को समर्थ नहीं है तो वे अपने इन परिग्रहों को कम कर लें। कारण क्या है, क्यों कर लें कम? क्योंकि निवृत्ति रूपम ही, माने त्याग रूप, निवृत्ति माने त्याग, रूप ही तत्वम, माने वस्तु का स्वरूप है। जो वस्तु का स्वरूप है उसे धर्म कहते हैं। वस्तु सहावो धम्मो, ऐसी परिभाषा धर्म की आती है आगम में।
तो वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है और वह धर्म त्याग रूप है। हमारे जैन आगम में त्याग को हर जगह महत्व दिया गया है और त्यागी की हर जगह वंदना की गई है। देखो, ज्ञानी कोई कितना भी ज्यादा हो और त्याग में अगर वो कम है, दूसरा त्यागी कोई है और वो ज्ञान में कम है, तो उस त्यागी का स्थान ऊंचा माना जाता है और ज्ञानी का स्थान उसकी अपेक्षा से, त्याग की अपेक्षा से उसको कम माना जाता है। इसलिए त्याग रूप ही धर्म है। निवृत्ति रूपम वस्तु तत्वम, माने वस्तु का स्वभाव त्याग रूप ही है। इसलिए जो पूरी तरह से परिग्रह का त्याग करने में सक्षम नहीं है, उन्हें भी अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह कम कर देना चाहिए, अर्थात परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए, सीमित कर लेना चाहिए कि हम इतना परिग्रह रखेंगे, इससे ज्यादा परिग्रह हम नहीं रखेंगे। इसे कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। श्लोक दोहराते हैं। योपि न शक्यस्त्यक्तुं धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम्। इस प्रकार परिग्रह पाप का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया है 128 नंबर श्लोक तक। और इसके पूर्व आपने हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप को समझ लिया है और परिग्रह पाप का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। इस तरह 5 पाप के बारे में विस्तार से बता दिया गया है और ये पाप दुख देने वाले हैं। इनका फल, ये पाप के कार्य जो करते हैं तो इनके फल से वो दुखी होते हैं। इसलिए इन पापों को त्याग करने की प्रेरणा की गई है। ये सभी पाप हिंसा रूप हैं, इनमें जीवों की हिंसा अनिवार्य रूप से होती है। इसलिए इन पापों को हम त्याग करें। पापों को त्याग करने से हमारा जीवन सुखी हो सकता है। हम सुखी होना चाहते हैं तो पापों का हम अवश्य त्याग करें। और अब आगे रात्रि भोजन त्याग के बारे में वर्णन चलेगा, उसे हम कल से लेंगे। अभी आपके कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो उनका समाधान करें।